दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश में एक नए कीर्तिमान की तरफ बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। 2023-24 तक मिलेगी बड़ी सौगात। पूरे देश में मध्य प्रदेश एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, जो कि देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बन रहा है। इसके लिए 25% तक काम पूरा कर लिया गया है। जल्द ही मध्य प्रदेश को नई सौगात मिलने वाली है। इसके साथ ही रेलवे के लंबे फ्लाईओवर बनने से कई विकास कार्यों में मदद होगी। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के आवागमन सहित व्यापार व्यवस्था में भी वृद्धि होगी। देश के दो सबसे बड़े लंबे फ्लाईओवर मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 1250 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे हैं। रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार इन फ्लाईओवरों की कुल लंबाई 34.9 किलोमीटर है, जो कोयला ढोने वाली ट्रेनों की सुचारू आवाजाही के लिए विकसित किए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारी के अनुसार 2 फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जो ऊपर तथा नीचे की दिशा में है। कटनी ग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर रूट पर बीना और कटनी में बनाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये दोनों फ्लाईओवर रेलवे के सबसे लंबे फ्लाईओवर होंगे, जो देश के सबसे लंबे होंगे। इनकी लंबाई 34.9 किलोमीटर होगी, जिससे प्रदेश को व्यापार तथा रोजगार में बड़ी मदद मिलेगी। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। मध्य प्रदेश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा। इन सभी के प्रमोशन को लेकर आई है बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मामले में आज एक बार फिर बैठक आयोजित की गई थी सरकार द्वारा। मंत्रालय में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 8 फरवरी 2022 को फिर से बैठक आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। अर्थात सरकार चाह रही है कि सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को प्रमोशन दिया जाए। इसके लिए लगातार अधिकारियों सहित मंत्री समूह की बैठक ली जा रही है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की तैयारी भी की जा रही है। इससे पहले शिवराज सरकार द्वारा पुलिस विभाग और जेल विभाग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया है। वहीं जल्द ही यह व्यवस्था अन्य विभागों में भी शुरू की जाएगी। इस पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा कि पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बैठक मंगलवार 8 फरवरी 2022 को पुनः आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मंत्री समूह ने सर्वसम्मति से बैठक में यह फैसला लिया है कि आगामी बैठक जो 8 फरवरी को होगी, उसमें अजाक्स और सपाक्स संगठन के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इन सभी के मंथन के बाद अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया जा सकेगा। मध्य प्रदेश में काले सोने पर आ गई अब सफेद फूलों की बहार। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मौसम को देखते हुए इस वर्ष किसानों को अफीम फसल से खासी उम्मीद है। जिले में इस बार करीब 13,780 किसानों को पट्टे बांटे गए अफीम फसल की खेती के लिए। मंदसौर जिले से खबर है। मंदसौर जिले की पहचान काले सोने यानी अफीम फसल पर सफेद फूल आने लगे हैं। जिले की आर्थिक व सामाजिक स्थिति को प्रभावित करने वाली करीब 120 दिन की फसल अब 100 दिन पूरे करने जा रही है। फसल पर फूल के साथ साथ डोडे भी आने लगे हैं। इसलिए मंदसौर जिला प्रदेश के धनाढ़ जिलों में आता है, क्योंकि यहाँ पर कीमती फसल होती है और वह फसल है अफीम की। फसल पर अगले 20 दिनों के भीतर किसान डोडे पर चीरा लगाने की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। मौसम को देखते हुए इस वर्ष किसानों को फसल से खासी उम्मीद है। जिले में इस बार करीब 13,780 किसानों को पट्टे बांटे गए हैं, ताकि वे सभी अफीम की खेती कर सकें। फसलों को बचाने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के जतन भी कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं। किसान फसलों को तोतों व नीलगाय से बचा रहे हैं। पिछले वर्षों डोडे चोरी होने की घटना को देखते हुए आगामी दिनों में किसान खुद खेतों की रखवाली में व्यस्त हैं। भारत में अफीम की खेती सरकार से लाइसेंस लेकर की जाती है, आप सभी जानते हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि पहले खेत की इंच इंच ज़मीन की नपाई होती है, उसके बाद पट्टे दिए जाते हैं। अगर फसल बर्बाद भी हो गई तो किसान को पूरी मात्रा नहीं भरनी होती, अर्थात किसान को नुकसान नहीं होता। सारा खर्च सरकार वहन करती है। इस प्रकार से प्रदेश का हर जिला एक उत्पाद में माहिर है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में विधानसभा बजट शुरू होने वाला है। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू होगा। विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा और जो 25 मार्च तक चलेगा। इसकी अधिसूचना विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को जारी की है। विधानसभा के इस
19 दिवसीय सत्र में 13 बैठकें होंगी। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और इसमें कितनी कमाई हो रही है प्रदेश सरकार को और कितना खर्चा किया जाएगा साल के दौरान, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 10 मार्च को बजट पेश कर सकती है। चूंकि इस दिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आएंगे, ऐसे में 10 मार्च की जगह 14 मार्च को बजट पेश होने की संभावना जताई जा रही है। किसानों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा फसलों की सिंचाई हेतु नहरों से पानी लेने की दर नहीं बढ़ाई जाएगी। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मैं किसान भाइयों के बीच फैलाया जा रहा भ्रम दूर करने जा रहा हूं। नहरों से पानी लेने पर किसानों के लिए कोई नई दर बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने नहीं लिया है। वर्तमान में दर यथावत रहेगी, अर्थात जो पहले थी वही रहेगी। भ्रम की स्थिति नए प्रस्ताव को लेकर हो रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। कांग्रेस द्वारा यह फैलाया जा रहा है कि सरकार सिंचाई के दौरान पानी की दरों में वृद्धि कर सकती है। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान चल रहा था, उस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ ने यह बात कही थी। उसी के तारतम्य में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किसान भाइयों को सचेत किया कि सिंचाई के दौरान किसी भी प्रकार की दरों में वृद्धि नहीं की जा रही है। कांग्रेस का घर घर चलो अभियान के तहत पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि किसान को पानी, बिजली, खाद, बीज उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य व दायित्व है, लेकिन अब सरकार अपने इस कर्तव्य व दायित्व से पीछे हट रही है। अब किसानों को सिंचाई के लिए पानी का भी शुल्क मांग रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि इसके पीछे कारण सिंचाई परियोजना के रखरखाव व दुरुस्तीकरण का है। क्या अब सरकार सिंचाई परियोजना के रखरखाव व दुरुस्तीकरण का खर्च भी किसानों से ही लेगी? इसी बात का खंडन करते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सरकार का ऐसा कोई प्लान नहीं है कि सिंचाई के करों में वृद्धि करे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे। मुलाकात के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताई सारी बातें। तो चलिए सुनते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को लाइव। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद दिया है। कैन और बेतवा 2 नदियों को जोड़ने का काम रिवर लिंकिंग प्रोग्राम के लिए इस बजट में 44,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत हुई है। इन दोनों नदियों के जुड़ने से बांध बनाए जाएंगे, लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी और 50 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में आने वाला बुंदेलखंड लाभान्वित होगा। बुंदेलखंड की जनता में हर्ष की लहर है। मैंने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया और निवेदन किया कि वो भूमि पूजन के कार्यक्रम में जरूर पधारें। हमने मध्य प्रदेश में कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक उज्जैन में महाकाल महाराज के मंदिर के परिसर का विस्तार हो रहा है, वो काम भी लगभग पूर्णता की ओर है और अप्रैल के अंत तक वो काम पूरा हो जाएगा। उस महाकाल परिसर के विस्तार के काम का भी लोकार्पण करने का मैंने अनुरोध किया है। इंदौर में एक वेस्ट टू बेल्ट पीएम की प्रेरणा से ही उस मंत्र पर अमल करते हुए हमने गीले कचरे से सीएनजी बनाने का प्लांट लगाया है और उसमें लगभग 17,500 केजी सीएनजी बनेगी और 550 मीट्रिक टन कचरे का निपटान होगा। तो उसके लोकार्पण का भी निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से किया है। मध्य प्रदेश में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पोषण आहार जो आंगनवाड़ियों में रेडी टू ईट के रूप में दिया जाता है, वो पहले कॉन्ट्रैक्टर्स बनाते थे, ठेकेदार। अब महिला स्वास्थ्य सहायता समूहों के संघ बनाएंगे। ऐसे 7 प्लांट उनने प्रारंभ करने हैं उनको, तो उसका भी प्रधानमंत्री जी लोकार्पण करें, ये आग्रह किया। मध्य प्रदेश में हम अलग अलग शहरों में प्रेरणा दे रहे हैं और गांव में कि वो गांव का एक दिन हो और उस दिन पूरे देश में या दुनिया में उस गांव के लोग जहां रहते हो वो आए और गांव के विकास के लिए गांव में अलग अलग तरह की गतिविधियों के लिए काम करें।
उसकी जानकारी भी मैंने दी। फिर प्राकृतिक खेती के लिए जो अभियान चल रहा है गंगा किनारे, इस बजट में प्रावधान किया गया है प्राकृतिक खेती के लिए। मध्य प्रदेश में हमने तय किया नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर दाएं तट पर, 5 किलोमीटर बाएं तट पर मध्य प्रदेश सरकार खुद पहल कर रही है प्राकृतिक खेती की, ताकि केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त करके हम लोगों के और धरती के स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सकें। कृषि उत्पाद के निर्यात पर भी मैंने विस्तार से चर्चा भी की है, जानकारी भी ली है। ऐसे अनेकों प्रोजेक्ट्स थे जिनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा हुई। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।